मेरे प्यारो, भारत में गणतंत्र दिवस सच्ची ईमानदारी है। 26 जनवरी को हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ, यानी हम लोगों को अधिकार मिले और जीने का एक कानूनी रास्ता हमको मिल गया। कानूनी रास्ता ही ईमानदारी का प्रथम चरण है। बच्चा जब स्कूल जाता है, वहाँ से घर से चलते ही उसकी ईमानदारी शुरू हो जाती है। उसके माँ बाप तैयार करके, उसका लंच बॉक्स तैयार करके, किताब कॉपी दे करके जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसी दिन से उसकी ईमानदारी शुरू हो जाती है। फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में डिग्री प्राप्त करता है, नौकरी करता है या दुकानदारी करता है, टाइम से दुकान खोलता है, टाइम से दफ्तर जाता है, वहाँ भी ईमानदारी से काम करता है। फिर शादी विवाह होते हैं और घर का पालन करता है, टाइम से बच्चों को स्कूल पहुंचाता है, भोजन व्यवस्था करता है, हरी बीमारी में साथ देता है, समाज में व्यवहार निभाता है और बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, धर्म नीति करता है, परोपकार करता है और इस समाज को मजबूती प्रदान करते हुए एक ईमानदारी की राह दिखाता है, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को राह बताई, जिस पर हम आज चल रहे हैं। ईमानदारी सबको सुख देती है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट है ही नहीं। क्यों? ईमानदारी में सच कूट कूट के भरा हुआ है। जहाँ सच होता है वहीं स्वर्ग होता है, जहाँ सच होता है वहीं सारे सुख संपन्नता रहती है, प्रगति रहती है, विकास रहता है। कहने का मतलब ये है, ईमानदारी और सच, ईमानदारी, सच और संविधान, जिन तीनों का एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत समाज मजबूती से आगे बढ़े। हमारे बच्चे, हमारी नारियां, हमारे बूढ़े, सभी लोग अपनी ईमानदारी से अपना जीवन यापन करें, ईमानदारी से कमाई करें, ईमानदारी से अपना भोजन करें, ईमानदारी से देश चलाएं। चाहे वो नेता हों, चाहे वो प्रशासक हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो सादा आदमी हो या मजदूर हों, सब लोग अपने जीवन को ईमानदारी से दूर नहीं रख सकते। जब तक भारत में तिरंगा है, कितना भी बड़ा आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, उसे तिरंगे को सलामी देनी पड़ेगी। और तिरंगों को सलामी देने का मतलब ही ईमानदारी है। 26 जनवरी को जब 26 जनवरी आएगी तो सबसे पहले ईमानदारी जो इस तिरंगे से बंधी हुई है, तिरंगे में ईमानदारी है, क्योंकि हमारे शहीदों ने अपना बलिदान देने के बाद इस तिरंगे को वो उच्च स्थान दिया है जिसे हम जब तक सूरज चंद्रमा रहेंगे, जब तक हम नमन करते रहेंगे। मतलब ईमानदारी को हमेशा अपने सर से ऊपर रखेंगे, तिरंगे की तरह, चाहे तो स्वेच्छा से या मजबूरी में आपको ईमानदारी को मानना ही पड़ेगा, तिरंगे को सलामी देनी पड़ेगी, ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। जब जब आप भटकोगे तो उसके लिए फिर कानून आपको सही रास्ते पर अपने बलपूर्वक लेके आएगा और तुमको फिर लौट करके इसी ईमानदारी पर आना पड़ेगा, प्यार से या कानून से। दोनों ही दो रास्ते होते हैं जीवन के, या तो आप ईमानदारी से स्वेच्छा चलिए या कानून के डर से चलिए। आपको दोनों में से
अब जिस आपकी सोच पर है कि आप किस तरह का रास्ता अपना रहे हैं। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो खुद सुखी रहेंगे, तुम्हारे पड़ोसी सुखी रहेंगे। लेकिन आपका रास्ता दूसरा है तो आप भी दुखी रहेंगे, आपके पड़ोसी और समाज भी दुखी रहेगा, प्रशासन भी दुखी रहेगा। क्यों कि आपका एक गलत काम आप अकेले को परेशान नहीं करता, बल्कि पूरे समाज को, पूरे देश को, विदेश तक को परेशान करता है। आतंकवादी की एक गोली पूरे विश्व को हिला के रख देती है। वही गोली जब शादी ब्याह में या खुशी में चलती है तो उससे आनंद आता है, लेकिन लूटपाट में जब वो गोली चलती है तो दिल कप जाता है लोगों का। अच्छे काम पे तालियां पिटती हैं, बुरे काम पे गालियां मिलती हैं। अब आपको ये सोचना है कि जब हमें अपने देश में, समाज में रहना है और तिरंगा ही हमारी ईमानदारी है और तिरंगे के बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो स्वेच्छा से इस ईमानदारी राह को हमें अपनाना ज़्यादा अच्छा है। यही सब सच्ची सीखें हमें स्कूल सिखाता है, कॉलेज सिखाता है, डिपार्टमेंट सिखाता है। डिपार्टमेंट भी उसके नियम बने हुए हैं। हर डिपार्टमेंट के हर एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। जब नेताओं को शपथ दिलाई जाती है तो भी दिखाई जाती है कि ईमानदारी से काम करेंगे। हर जगह आपको ईमानदारी का परिचय शपथ पत्र देना पड़ता है। लाइसेंस भी लेने जाते हो तो इसी आधार मिलता है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी की परीक्षा हर जगह होती है, ईमानदारी से काम हर जगह होता है, और ईमानदारी की पहचान भी समाज को मजबूती देती है। ईमानदारी का मुख्य आधार सच बोलना। जब आप सच बोलेंगे आप पक्के ईमानदार माने जाओगे। सच से हट जाओगे तो फिर आपकी गिनती अन्य लोगों में होगी, जैसा कि माहौल बना हुआ है। लेकिन लौट फिर के फिर आपको उसी सच को अपनाना पड़ेगा। इस तरह का हमारा संविधान बताता है, और इस संविधान को हमारे तिरंगे ने संविधान को जन्म दिया है। हमारे संविधान का जन्म इस तिरंगे से हुआ है। इसलिए तिरंगा और संविधान दोनों का आपस में माँ बेटी का संबंध है, जिसको हम भारत माता कहते हैं। तिरंगे का और संविधान का माँ बेटी का संबंध है, जिसको हम भारत माँ कहते हैं। बोलो भारत माँ की जय, भारत माँ की जय, भारत माँ की जय।